ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो विजायाणं नमो लोय सवसाहुणं एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च संवेशिं परममहवै मङ्गलं मङ्गलानं च संवेशिं परममहवै मङ्गलम्।
साध है वही साधना, धर्म साध है वही साधना, वही के वही गाता। मैं तो होगा इनका पुजारी, ये मेरे दाता। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुवर मेरे दिल में बसे हैं, इन्हें झुकाऊं माथा। मैं तो होगा इनका पुजारी, ये है मेरे दाता। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस सानि से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन, अभिवंदन। धर्म प्रेमी मनोज, सुनेंगे आप लोग, क्या सचमुच में भगवान होते हैं?
कोई परमात्मा को किसी रूप में पूजता है, कोई परमात्मा को किसी रूप में पूजता है। बहुत से परमात्मा को मानते ही नहीं है कि परमात्मा है। बहुत से परमात्मा को मानते हैं तो गलत ढंग से मानते हैं, है ना। तो आज हम अपने परमात्मा के ऊपर चर्चा करेंगे। हम कहते हैं क्या भगवान होते हैं नहीं होते। कभी कहते हैं कि भगवान ने ही जो कुछ किया है वो भगवान ने ही किया है। फिर कभी कहते हैं कि हम सारी जो बुराइयां हैं वो परमात्मा के सिर पे ही डाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा चिंतन करते हैं। सबसे पहले बात है कि क्या सचमुच में भगवान होते हैं? हाँ, भगवान होते हैं। आपका ये सवाल हो सकता है कि आपने क्या भगवान के दर्शन किए हैं? तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, भगवान के दर्शन किए हैं। कैसे किए, कब किए, कहाँ किए? उस सिटी, उस जगह का नाम बताओ। आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, है ना। तो मेरा सवालों का एक ही जवाब होगा कि परमात्मा के दर्शन किए हैं। और परमात्मा के दर्शन कहाँ किए? सिटी का मतलब जो हम गीता में जो वाणी पढ़ते हैं, अपने जैन शास्त्रों में जो वाणी पढ़ते हैं, वो परमात्मा की जो वाणी है, किसी और की तो नहीं। जब हमने परमात्मा को परमात्मा मान करके उन शास्त्रों के माध्यम से उनकी वाणी को सुनना और पढ़ना शुरू कर दिया, है ना, तो हम मानते हैं कि परमात्मा है। कौन से सिटी में दर्शन किए? जब से हमने परमात्मा को मानना शुरू किया। यही विचार है कि आप सभी, हम संतों के बीच में हैं और हम सभी साधु साध्वी आप लोगों के बीच में हैं, है ना, अलग तो नहीं। अब देखिए कि आपका भी घर में एक मां से जन्म हुआ है और मेरा भी घर में एक मां से जन्म हुआ है। सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ आपके पास में भी है। और सब कुछ यानी कि कोई जो साधु साध्वी दीक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं, दीक्षा अंगीकार करते हैं, उनके पास में भी सब कुछ है। उनका पूरा शरीर काम करता है, लेकिन फिर भी वो इस लाइन से हट करके एक अलग लाइन को चूज कर लेते हैं, एक अलग लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उनकी चॉइस कुछ अलग होती है कि हमने ये लाइन चूज ही नहीं करनी, हमने तो इस लाइन पे जाना है। और जहाँ कोई कोई जाता है, बहुत कम जाते हैं, उस लाइन को घरों से निकल के कुछ बॉयज, कुछ गर्ल्स बहुत कम मात्रा में वो कहें उसको चूज कर लेते हैं, उस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं जो रास्ता परमात्मा की तरफ जाता है। तो जो हम वाणी पढ़ते हैं, उस वाणी में क्या है? महावीर की, उस वाणी में राम की, उस वाणी में शिव की जो वाणी है, जो ज्ञान है, जो छुपा हुआ है, वो हमें बताता है। तो जैसे कई बार आप लोग बोल देते हैं कि जो भी कुछ करता है वो परमात्मा करता है ना, परमात्मा है, ये मानते हैं। लेकिन जैन धर्म में यह कहा जाता है कि परमात्मा ज्ञान की दृष्टि से तो सभी जगह है ना, लेकिन परमात्मा वैसे कुछ नहीं करता है, क्योंकि उनके पास में शरीर नहीं है। कुछ करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। तो उनकी आत्मा जब मोक्ष में जा चुकी है, राम की आत्मा कहाँ पे है? मोक्ष में। बजरंगबली हनुमान की आत्मा कहाँ पे है? मोक्ष में। भगवान महावीर की आत्मा कहाँ पे है? मोक्ष में। जो परमात्मा है तो उनकी जो आत्मा मोक्ष में है, तो मोक्ष में एक जैसे लाइट जल रही है, ऐसे प्रकाश का पुंज, ऐसे लाइट, ज्ञान की लाइट, वो आत्मा की लाइट क्या है? तो उसको शरीर नहीं मिला है, इसलिए वो सब कुछ अपने ज्ञान से देख सकते हैं।
अपने ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। जब हम देखते हैं कि घर में एक बच्चा पास होता है तो मम्मी क्या कहती हैं कि मैंने इसको कभी चाय बना के दी, कभी कुछ बना के दिया, है ना। पिता कहते हैं कि मैंने सारी व्यवस्थाएं और पढ़ाई का खर्चा मैंने उठाया, सब खुद श्रेय लेते हैं। और बच्चे के नंबर कम आ जाएं तो उस भगवान को जैसी उसकी मर्जी थी, है ना। मतलब अच्छा होता है तो हम खुद श्रेय ले लेते हैं और बुरा होता है तो उस परमात्मा को देते हैं। बस उसने करना ही ऐसा था। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए एक चोर बनाया, वो भी किसने बनाया? परमात्मा ने बना दिया। फिर पुलिस वाला, वो किसने बनाया? वो भी परमात्मा ने बना दिया। पुलिस वाले ने वो चोर को पकड़ लिया। फिर एक वकील बनाया, उसने केस चला दिया। फिर एक जज बना दिया भगवान ने, जज ने, यानी कि या तो फांसी पे चढ़ा दिया और या क्या किया, उसको जेल में डाल दिया। तो मतलब जो दुनिया के सारे के झंझट हैं, जो फालतू काम हैं, जो पाप के पुण्य के काम हैं, वो परमात्मा ही करेगा, है ना। जो बहुत बड़ी पोस्ट यानी कि पदवी पे जो बैठ जाता है, वो एक छोटी सी उस पे पोस्ट पे कैसे आएगा? एक सीएम है, क्या वो अगले साल निगम पार्षद बनना चाहेगा? है ना, नहीं बनना चाहेगा। तो जब परमात्मा बन चुका है, परमात्मा को ये फालतू की बातें, ये झंझट, ये छोटे छोटे काम करने की जरूरत क्या है? ये छोटे छोटे काम हम लोग करेंगे, इंसान करेंगे। परमात्मा कभी छोटे छोटे काम, छोटी सोच कभी परमात्मा नहीं रखता है। मेरे पास आया, कहने लगा, महाराज जी कैसे हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? कहा कि मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा धर्म ध्यान किया करो। महाराज जी मैं भगवान को नहीं मानता। क्या? मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? कहा कि कैसे मानूं, जो दिखाई नहीं देता उसको मानना क्या है? मैंने कहा आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं कि आपने भगवान को मानना है। आप नहीं मानते तो मत मानिए। आप परमात्मा को नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप अपने घर में हैं, वहाँ आप क्या फील करते हैं? कहा कि कुछ खास नहीं, बस ठीक ठीक है। जब आपने घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद में आप यहाँ पे मेरे पास धर्मस्थान में इस मंदिर में आए हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? कहा कि मैं अच्छा फील करता हूँ। यहाँ क्यों करते हो? वही बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ, वही बिल्डिंग मटेरियल आपके घर पे लगा हुआ है ना। जब साधु साध्वी नहीं होते तब भी आपको इस मंदिर में, स्थानक में आना अच्छा लगता है, अपने घर पे क्यों नहीं लगता? घर पे भी आपका मंदिर बना हुआ है, मूर्तियाँ रखी हुई हैं, भगवान की फोटो रखी हुई है, लेकिन यहाँ आने के बाद में शांति क्यों मिलती है? यहाँ से अभिप्राय किसी भी मंदिर में, चाहे वो शिव का मंदिर है, राम का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, किसी भी मंदिर में जाकर के अच्छा क्यों लगता है? उतना अच्छा घर में क्यों नहीं लगता? घर में क्या है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, वो पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आती, वो पॉजिटिव जो सोच है वो नहीं आती। अच्छा कार्य करने की सोच जितनी धर्मस्थान में आती है उतनी घर में नहीं आती। मैंने कहा यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे 2 घंटे से आई हुई हो, क्या आपको यहाँ पर कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ? कहा कि जी नहीं हुआ। घर में बहुत ज़्यादा ऐसा ही पॉजिटिव फील होता है? कहा कि जी नहीं होता। मैंने कहा बस इसी का नाम भगवान है। क्या? इसी का नाम भगवान है। भगवान एक छोटे छोटे हम तो दर्शन देंगे ऐसा नहीं है। आप कहीं जाकर के बहुत अच्छा फील करो, आप भगवान को सुनने का मन करे, भगवान को देखने का मन करे, भगवान की वाणी पढ़ने का मन करे, है ना, भगवान को जानने का मन करे। कहाँ पे? ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। इंसान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर हो और उसमें भी भगवान की वाणी सुनने का मन करता है, भगवान की वाणी पढ़ने का मन करता है,
है ना। भगवान की कह दें कि ये राम की फ़ोटो है, ये महावीर की फ़ोटो है, ये भगवान शिव की फ़ोटो है, ये बजरंगबली हनुमान की फ़ोटो है, ये माता शेरावाली की है, ये माता नैना देवी की फ़ोटो है, आपका श्रद्धा से सिर झुक जाता है। आप कोई मिस्टेक निकालते हो उसमें, कोई गलती निकालते हो? नहीं निकालते। तो यही क्या है, ये जो एहसास आता है, ये जो विश्वास होता है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये क्या है, यही मेरे परमात्मा है। ये क्या है, यही मेरे परमात्मा है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और शीशे के सामने खड़े होकर के जब आपने देखा अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को देखा, शीश महल में शीशे के सामने भरत चक्रवर्ती जो भगवान ऋषभ देव के बेटे थे, उन्होंने भी शीशे के सामने खड़े होकर के देखा और उंगली से जब अंगूठी नीचे गिर गई, देखा कि अरे अंगूठी कहाँ है, वो नीचे है। बिना अंगूठी के ये उंगली अच्छी नहीं लग रही, है ना, और बिना अंगूठी के अंगुली नहीं अच्छी लगती, और बिना उंगली के ये अंगूठी भी अच्छी नहीं लगती। अंगूठी भी अच्छी नहीं लगती और उंगली भी अच्छी नहीं लगती। जब ये दोनों मिल जाती है तो दोनों ही अच्छी लगती हैं। तो उसने अपने बारे में विचार किया और भरत चक्रवर्ती अपने बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं कि मेरी आत्मा के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बुराइयों को देखना शुरू किया और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब हम हिंदू लोग माला फेरते हैं, हम जैन लोग माला फेरते हैं, तो हम माला को अंदर की तरफ खींचते हैं। मतलब, हे परमात्मा, हमें गुणों से भर दो, हमारे अंदर गुण आ जाएं, हमारे अंदर प्लस पॉइंट आ जाएं। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो माला को बाहर की तरफ करते हैं, मतलब हमारे अवगुण, हमारी बुराइयां बाहर निकल जाएं। क्या समझे, हमारी बुराइयां बाहर निकल गई तो भी सही है, और हमारे अंदर गुण भरते चले जाएं तो भी, गुण भरते जाएंगे तो बुराइयां निकलती चली जाएंगी, और बुराइयां निकलती चली गई तो गुण भरते चले जाएंगे। तो ये कहा कि आप जैसे मर्जी करें, आप गुण भरना शुरू कर दो या बुराइयां निकालना शुरू कर दो, बात तो वही है, सिर्फ समझ का फर्क है। तो ये कहा कि जब आप पॉजिटिव होते जाते हैं और उस पॉजिटिविटी में किसी भी प्रकार का क्या है, कोई स्वार्थ नहीं है, है ना, तो यही परमात्मा के दर्शन है। पचास 50 फीट ऊपर जब आप 3-3, 4-4 मंजिल का मकान बनाते हो तो मोटर से पानी चढ़ाते हो, और 50 फीट ऊंचा जो नारियल का पेड़ है उसमें पानी कहाँ से चढ़ जाता है ना। अरबों खरबों वर्ष पहले से ही ये आइज वहीं लगी हुई आ रही है, ये नाक वहीं लगा हुआ आ रहा है, ये ईयर वहीं लगे हुए आ रहे हैं, है ना, कोई चेंजिंग नहीं, और शक्ल भी चेंज हो जाती है, और आंखें उसी जगह होती हैं, ये कान भी, ये नाक भी, सब कुछ उसी जगह होते हैं, है ना, और शक्ल भी चेंज हो जाती है। देखिए परमात्मा का आशीर्वाद देखिए। तो ये विचार करने की जरूरत है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। हम कह सकते हैं कि परमात्मा के हम दर्शन करते हैं। भगवान महावीर फरमाते हैं, कोई भी इंसान अच्छे से अच्छा इंसान 24 घंटे अच्छा नहीं सोच सकता, कोई भी बुरे से बुरा इंसान 24 घंटे बुरा नहीं सोच सकता। हाँ जी, क्या समझे, कोई भी इंसान, अच्छे से अच्छा इंसान कोई भी है, कोई भक्त है, कोई भी है जो छन्मस्त अवस्था में है, जो अभी परमात्मा नहीं बना, है ना, वो 24 घंटे अच्छा नहीं सोच सकता। और जो बुरा इंसान जिसे आप मानते हैं कि ये बुरा है, ये शराब पीता है, वो 24 घंटे बुरा नहीं सोच सकता।
मतलब बुरा इंसान जिसे समाज के लोग ये मानते हैं ये शराबी है, ये गलत कार्य करता है, 24 घंटे वो भी बुरा नहीं सोच सकता, और अच्छा इंसान 24 घंटे वो भी अच्छा नहीं सोच सकता। उनकी जो फीलिंग्स को कौन चेंज कराता है? उनकी फीलिंग्स को कौन चेंज करवाता है? ये विचार करने की जरूरत है। तो आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, अब मैं कहना चाहूँगा भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, अप्पा सो परमप्पा, मतलब आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। ये आपका शरीर नहीं चल सकता, इसमें आत्मा है तो ये शरीर चलता है, उठता है, बैठता है, ये सारे काम करता है। बताइए ऐसा कौन सा काम जो नहीं करते, है ना? जब धर्म कर्म करते हैं तो धर्म भी कर लेते हैं, जब आपको किसी के दुख पे रोना आता है तो आप रो भी लेते हैं, है ना? जब खुशी का माहौल होता है आप हंस भी लेते हैं, है ना? जब शादी होती है तो आप डांस भी कर लेते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, आप खाना भी खा लेते हैं, पी भी लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्या कुछ नहीं करते? लेकिन ये इस आत्मा की वजह से, जब ये आत्मा शरीर में है, तो मेरे महावीर ये कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जब हम सभी को ये देखते हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे? हाँ, हमने परमात्मा के दर्शन किए। नर के अंदर नारायण है, आत्मा के अंदर परमात्मा है ना? तो फिर हमने दर्शन कर लिए। आज हर रोज जैसे जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए जो आते हैं, तो आज वो अपने साथी को भी लेके आए। मैंने उनसे पूछा, आप पूजा पाठ करते हो? महाराज जी, सबसे पहले मेरी पूजा पाठ सिर्फ एक ही है, मैं इंसान को भगवान मानता हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? आज सवेरे की बात है ये। मैं इंसान को भगवान मानता हूँ और हर किसी की सेवा करता हूँ। मेरे पास कोई भी आता है, चाहे वो शराब पीने वाला आता है, कोई भी आता है, मैं एक ही विचार करता हूँ, मुझे इसका इलाज करना है, मुझे इसको ठीक करना है, बस भगवान की कृपा हो जाए, ये जल्दी से ये पेशेंट ये ठीक हो जाए। बस मेरा काम उसको ठीक करने का है, परमात्मा का नाम लेके मैं इलाज करता हूँ कि ये ठीक हो जाए। बस मैं इंसान को भगवान मान करके सेवा करने में लगा रहता हूँ। और पूजा पाठ मेरे से होती है नहीं होती है वो मेरे से कोई खास नहीं होती। पूजा पाठ तो मैं कर नहीं पाता हूँ, कभी कभी 6 महीने में कभी हो गई। हाँ, मैं इंसान को अपना भगवान मानता हूँ। अब महावीर की बात आपको बता दूं। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि प्रभु कृपा करो, एक तरह के तो जो भक्त हैं, एक भक्त आपके चरणों में आता है दर्शन करने के लिए, आपकी वाणी सुनता है, आपकी सेवा करता है, आहार पानी आपको बहराता है, आपके प्रति बहुत श्रद्धानिष्ठ है, और एक जो भक्त है वो आपके दर्शन नहीं करता, आपकी सेवा नहीं करता, वो आपके प्रति कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करता, लेकिन वो इंसान की सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, वो गरीबों की सेवा करता है। बताइए इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो मेरे महावीर फरमाते हैं, गौतम, जो इंसान मात्र की जो सेवा करता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, जो किसी गरीब की सेवा करता है, वो मेरे पास आए या ना आए, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है। कई परिवारों में जब सवेरे जाना होता है तो कई परिवार में जाना हुआ, किसी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, किसी की माताजी की, मैंने कहा कि आप कथा में प्रवचन में आओगे? कि महाराज जी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा कि प्रवचन में आओ या ना आओ, लेकिन माता के पिता की सेवा पहले करो, क्योंकि इनकी सेवा पहले है। धर्म स्थान में मंदिर में आना वो सेकंड टाइम पे है, फर्स्ट टाइम अपने बुजुर्गों की सेवा करना। और यही मेरे महावीर भी फरमाते हैं। तो ये विचार करने की जरूरत है कि भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। जब हम इंसान के चोले में इंसानियत की पूजा करते हैं, इंसान को ही भगवान मान लेते हैं, तो वो इंसान बताइए बुरा कैसे कर सकता है? वो इंसान बुरा नहीं कर सकता है।
कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको। सुना था आप लोगों ने राजा चंदन अपनी रानी मलयागिरी और अपने दोनों बेटों के साथ, शायर और नीर के साथ, और अपने छोटे भाई महाबल को साथ लेकर के कहें व्रत की सवारी जब निकलते हैं पब्लिक बड़ी खुश होती है। तो उसमें राजा चंदन विचार करते हैं कि अब दोनों बेटे जवान हो चुके हैं और इनकी शादी कर देनी चाहिए। दोनों जवान बेटों की शादी राजा चंदन करते हैं और शादी होने के बाद में जो पुत्र वधू आती हैं बहुत ही विचार, सुंदर विचारों वाली और घर परिवार में को चलाने वाली जब वो आती हैं राजा चंदन को बहुत खुशी होती है। तो उसमें एक रोज राजा चंदन बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही उन्होंने जैसे ही जब वो श्रृंगार करने के लिए यानी कि जाते हैं तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि अपने सिर पर आगे की साइड एक सफ़ेद बाल उन्होंने देखा। एक सफ़ेद बाल राजा चंदन ने देखा कि अरे मेरे सिर पर एक सफ़ेद बाल आ चुका है। जैसे ही राजा चंदन ने सफ़ेद बाल देखा तो उनके मन में विचार आया कि मुझे अब दीक्षित हो जाना चाहिए, मुझे अब दीक्षा अंगीकार कर लेना चाहिए, मुझे यानी कि गृहस्थ धर्म को छोड़ देना चाहिए और मुझे संन्यास धर्म को अंगीकार कर लेना चाहिए। अपने 32 शास्त्रों में एक शास्त्र आता है उपासक दशांक सूत्र। उसमें भगवान महावीर ने 10 श्रावकों का वर्णन किया है और जो 10 श्रावक हुए हैं जो विशेष प्रकार से ज्ञान रखने वाले, उन्होंने ये ध्यान किया कि हम इतनी उम्र में, किसी ने 40, किसी ने 45, किसी ने 50, है ना, हम इतनी उम्र में क्या करेंगे, अपने गृहस्थ धर्म को छोड़ करके और सारा कार्यभार अपने बेटे को सौंप के हम क्या कर लेंगे, दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। हम घर परिवार को छोड़ देंगे, हमारा घर के प्रति कोई मोह नहीं रहेगा। जब हम अपने बच्चों की शादी कर देंगे और सारा बिजनेस उनको संभला देंगे तो फिर हमारा घर में रहने का मतलब क्या है। उसमें 10 श्रावकों ने ये विचार किया, है ना, और सब कुछ छोड़ दिया और धर्म ध्यान करने में लग गए कि अब उम्र के हिसाब से अगर अभी भी हम घर परिवार में उलझे रहे। और आज क्या है, जो बुजुर्ग जो माताएं हैं ना, आधा किलो के जो चाबियों का गुच्छा, तिजोरी का गुच्छा कमर पे बांध के घूमती रहेंगी। भले ही वो L2, 3, 4 में परेशानी आ जाए, लेकिन वो चाबी का गुच्छा बांधना ही नहीं थे। बहू को नहीं देना, है ना, बहू को चाबी का गुच्छा नहीं देना, तिजोरी का गुच्छा नहीं देना। आधा किलो चाबी अपने कमर पे लटकानी मंजूर है, भले ही यानी कि डिस्क खिसक जाए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, अंतिम समय तक नहीं छोड़ने वाली। क्यों? क्योंकि अभी बहू को नहीं दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है, ये विचार करना जरूरी है कि समय आने से पहले, बुजुर्ग अवस्था आने से पहले, जब चलते हाथ पैर अपने बेटे और बहू को सब कुछ संभला दें। जब अपनी आंखों के सामने आप देखेंगे कि छोटा बेटा कैसे कमा के खा रहा है और बड़ा बेटा कैसे कमा के खा रहा है, तो आपको संतुष्टि होगी। बड़ा बेटा भी सेट है, छोटा भी सेट है, छोटी बहू भी क्या है, पूरा ध्यान रखती है और बड़ी भी रखती है। तो भगवान ये कहते हैं कि अंतिम समय में जब प्राण छोड़ने का समय आएगा तो आपको शांति मिल जाएगी कि मेरे पीछे जो मेरा बेटा है, बहू है, जो भी पीछे हैं, वो घर परिवार को संभाल लेंगे। और जीते जी बेटे अलग नहीं हुए, जीते जी बेटों ने
यानी कि आपने विचार किया कि पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे बेटे संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, आपको विश्वास नहीं हुआ और दोनों बेटे आपने उनको बिजनेस नहीं बांटा और अपनी छाती के नीचे ही उनको संभाल के रखा, तो आपको क्या पता चलेगा छोटे बेटे में कितना टैलेंट है और बड़े में कितना टैलेंट है। छोटी बहू कमा के खा सकती है नहीं खा सकती, बड़ी बहू कमा के खा सकती है नहीं खा सकती, ये क्या है, ये शास्त्रों की बातें जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं। समझ रहे मेरी बात को? अपने चलते हाथ पैर, जब हाथ पैर चल रहे हों उस समय सब कुछ संभला दिया जाए और ये देखा जाए कि अब इनके घर में गेस्ट आते हैं तो छोटी या बड़ी बहू या बेटा छोटा या बड़ा बेटा वो किस प्रकार से सभी को अटेंड करते हैं, काम करते करते वो पूजा पाठ करते या नहीं, है ना, काम संभालते संभालते वो अपने परिवार में बिजनेस में या समाज में किस प्रकार से उनको रहना आया या रहना नहीं आया। अगर किसी को रहना नहीं आया तो उसी बेटे का हाथ पकड़ो, अभी तेरे अंदर काबिलियत नहीं है अलग से रहना की, समाज के बीच में रहने की, इसलिए क्या कर, अभी मेरे साथ में रहना शुरू कर, उसको फिर कैच कर लो। ये कुछ बातें शास्त्रों की ऐसी होती हैं जो कि एक अलग तरह से हमारे अंदर निखार लेके आती हैं। तो उसमें राजा चंदन विचार करने लगे कि एक बाल सफ़ेद आ गया है और मुझे अब इस गृहस्थ धर्म को छोड़ देना चाहिए, मेरा क्या काम। दो बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी कर दी, है ना, अब मेरा यहाँ पर क्या काम है, बताओ क्या काम है। तो विचार करते हैं कि मैं तो दीक्षा लूँगा। जब नगरी के अंदर संत आते हैं, राजा चंदन ने मलयागिरी अपनी पत्नी को कहा, प्रिय मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, अब मुझे क्या करना है। जब दो दो बेटे यानी कि राजा बन चुके हैं, शादी हो चुकी है, सब कुछ संभाल सकते हैं, मुझे 1% भी टेंशन नहीं है। अगर अब भी मैं धर्म ध्यान नहीं करूँगा, अब भी मैं यानी कि पूजा पाठ नहीं करूँगा, भगवान की भक्ति नहीं करूँगा, तो ये तो बहुत गलत बात है। फिर मैं अपने बच्चों का आदर्श कैसे बनूँगा, है ना। जैसे कि आजकल जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं ना, तो उसमें जो बच्चे होते हैं छोटे, कोई कहता है कि मेरा आदर्श सचिन है, मेरा वो है, मेरा वो है, अपना आदर्श बना लेते हैं, है ना, ये मेरा आदर्श है। तो अगर हम समय आने पर, बड़ी उम्र होने पर अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों के आदर्श कैसे बनेंगे, है ना, हम उनके लिए एक लाइन प्रशस्त कैसे करेंगे। तो जब राजा ने ये कहा तो मलयागिरी कहने लगी, जब आप दीक्षा लेना चाहते तो फिर मैं अकेले, मैं यहाँ क्या करूँगी, क्या मैं यहाँ क्या करूँगी, फिर मुझे भी आपके साथ ही जाना है, मुझे भी दीक्षा अंगीकार करनी है। जब छोटे भाई महाबल ने देखा कि मेरा बड़ा भाई और भाभी दीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो कहने लगे कि जब आप जा रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। अब वो भी क्या, वो भी तैयार हो जाता है। जैसे ही छोटा भाई भी तैयार हुआ और राजा चंदन और उनकी पत्नी मलयागिरी भी तैयार हुए, जब ये पता चला तो बंजारे को महसूस होता है, कहा कि जिंदगी में बहुत सारे पाप कमा चुका हूँ, है ना, बहुत सारे पाप कमा चुका हूँ। राजा चंदन के पास आकर के कहने लगे, अगर आपकी इजाज़त हो क्या मैं आपके साथ मैं दीक्षा ले सकता हूँ। कहा कि तुम भी ले सकते हो। जब बंजारे ने ये कहा तो बंजारा उनकी पत्नी भी कहने लगी, फिर मुझे यहाँ क्या करना है, बताओ मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो बंजारन भी अपने पति बंजारे के साथ में वो भी तैयार हो जाती, पांचों के पांचों दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमने क्या करना है। जब बच्चों ने बिजनेस संभाल लिया, कार्यभार संभाल लिया, जब हम इस जिंदगी इस यहाँ पे दुनिया में नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे जाने के बाद में जब हम दीवार पे फोटो पे लटक जाएंगे तब भी ये दुनिया चलेगी। ये दुनिया जब भी चलेगी, ये दुनिया को चलाने वाले तब भी रहेंगे, मेरा क्या वजूद है। इसलिए समय आने से पहले मैं खुद को समझ लूँ। पांचों ही तैयार हो जाते हैं और उस समय राजा चंदन क्या करते हैं, जो कुसुमपुर नगरी थे, कुसुमपुर नगरी
कि यानी कि उनको कुसुमपुर नगरी का राजा तो बना दिया शायर को, और जो चंपापुर नगरी थी उसका राजा बना दिया नीर को। उनको संभालने के बाद में क्या है, कहा कि बेटा अब हमें आज्ञा दो, तुम जवान हो, शादी हो चुकी, संभालो, कमाओ, खाओ और धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो और हमें आज्ञा दो। अब हमारा यहाँ पर क्या काम है? तो उसमें पांचों के पांचों दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। साधन सच्चे हैं वे ही जो अंतर शुद्ध बनाते हैं, बाकी वह बाह्य चार वार है मूर्ख व्यर्था निभाते हैं। जन्म मरण के चक्कर से ये पांचों साधक निकल गए, सिद्ध बुद्ध पद पाकर सारे उपेंद्र मुनि ये सफल हुए। ये कहा जाता है, एक दार्शनिक ने एक बात कही, मुझे बताओ तुम किस कार्य में व्यस्त हो। क्या कहा? मुझे बताओ तुम किस कार्य में व्यस्त हो, मैं बता दूंगा तुम कैसे इंसान हो। मतलब तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, मुझे बस ये बता दो कि तुम किस कार्य में बिजी रहते हो, फिर मैं तुम्हें ये बता दूंगा तुम इंसान कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, कैसे हो। बस फिर सारा रिजल्ट मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा, बस ये बता दो कि तुम सारा दिन बिजी कहाँ रहते हो। ये एक दार्शनिक ने अपने लहजे में ये बात कही कि किसी इंसान के बारे में अगर जानना चाहते हो ये इंसान अच्छा है बुरा है, उससे ये पूछ लो कि तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो। और भगवान महावीर ने क्या कहा, किसी इंसान के बारे में अगर जानना चाहते हो तो कुछ दिन तक उसके साथ रहना शुरू कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा वो इंसान कितना अच्छा है और कितना बुरा है ना। दूसरी बात भगवान महावीर ने कही कि इंसान उसको जाति से मत देखो कि ये उस जाति से है, ये उस जाति से है। अगर देखना है उसको उसके कर्म से देखो, उसका कर्म क्या है, वो कैसा काम करता है। अगर कोई कार्य यानी कि कोई भले ही किसी भी जाति से हो, अगर किसी ने शराब का ठेका खोल लिया तो उसको वैसा ही समझो। किसी ने जूते की दुकान, चमड़े के जूतों की दुकान किसी ने खोल ली तो उसको क्या है, मोची या जो भी, उसको वैसा ही समझो। तो जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा ही समझो। कहा कि जाति से कभी भी इंसान का मूल्यांकन मत करो कि ये वो है ये वो है, क्या समझे, कभी भी ऐसा मत करो। तो जब धर्म स्थान में आते हो, मेरे बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब फरमाते थे, जो कर्म हम घर में करते हैं, जो कर्म हम मार्केट में करते हैं, तो मार्केट में जो भी हमने जैसा भी कर्म करे, अच्छे करे बुरे करे, या बिजनेस करते समय करे या हमने घर में करे, तो उनका निवारण करने के लिए, उन कर्मों को काटने के लिए, उनका समाधान लेने के लिए आज के समय में कहाँ जाते हैं, स्थानक में, मंदिर में, है ना, वहीं तो जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ना, स्थानक में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और वहाँ संतों के से मिलते हैं, चाहे वो राम के मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर में जाए। तो जब भी हम पाप करते हैं तो उसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि थोड़ा सा पुण्य भी साथ साथ चलता रहे, है ना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पुण्य भी चलता रहे। तो मेरे बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब एक बात कहा करते कि जो घर में और मार्केट में बिजनेस करते समय, नौकरी करते समय, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी बाहर आपने जो बुरे कर्म करे, है ना, तो उनका निवारण लेने के लिए या उनका समाधान लेने के लिए या उनको उन कर्मों को काटने के लिए, पुण्य का बंधन करने के लिए आप मंदिर में जाते हो। और मंदिर में जाने के बाद में कोई व्यक्ति धर्म ध्यान ना करे, वहाँ पर कोई पाप कार्य करे, तो फिर मंदिर में किया हुआ कार्य जो पाप है उसका कर्म, उसका फल कहाँ मिलेगा, उस पाप को कहाँ जाके काटेंगे, घर में। हाँ जी, जो मार्केट में, घर में जो पाप करे उनको काटने के लिए मंदिर में आए, है ना, और मंदिर में जो पाप कर दिया तो फिर कहाँ जाएंगे,
आप बोलते ही नहीं, साइलेंट हो जाते, है ना। अब मंदिर में आके कोई लड़ता है, कोई जरा सी, बिल्कुल इतनी जरा सी बात, छोटी सी बात लेकर के, और मंदिर में कोई लड़ना शुरू कर दे, या भाई लोगों में जरा सी बात लेकर के कोई लड़ना शुरू कर दे, या मंदिर में कोई कहे, कोई माता बहन आए और जरा सी बात पकड़ ली, उसी पे लड़ना शुरू कर दिया। अरे भाई, इसमें लड़ने की क्या बात है? आपसे धर्म ध्यान हो रहा हो तो कर लो, नहीं हो रहा हो तो आप यानी कि घर बैठ जाओ। लेकिन मतलब मेरे साथ कोई बात नहीं है, मतलब किसी भी संसाधवी के साथ कोई बात नहीं है। जब आपस में आप यहाँ अगर कहा सुनी करते हैं तो बताइए फिर उसका समाधान कहाँ पे करोगे? ये बताओ मुझे, कहाँ करोगे बताओ। तो ये कहा जाता है कि अगर घर में कोई कार्य किया तो उसका तो यहाँ ठिकाना मिल जाएगा, मार्केट में कुछ गलत किया उसका यहाँ ठिकाना मिल जाएगा, यहाँ प्रायश्चित मिच्छामि दुक्कडम, आई एम वेरी सॉरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो उस फिर कहाँ आई एम सॉरी बोलोगे, मिच्छामि दुक्कडम कहाँ पे बोलोगे, हाथ जोड़ करके माफ़ी कहाँ मांगोगे? गली में जाके मांगोगे, घर पे जाके, दुकान पे जाके, बताओ कहाँ मांगोगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी जब हम धर्म स्थान में आए तो धर्म स्थान में कहें ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे एक तो दूसरे की श्रद्धा टूट जाए, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाए, जिससे दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाए और खुद को ये बुरा लगे। जब धर्म स्थान में हम करके गए, जब अपने घर पे जाए ना तो शाम को सोने से पहले याद आए आज मंदिर में तूने किया तो गलत वैसे, है ना। ये आपकी आत्मा आपको सोने से पहले बोल देगी, क्या समझे? जब सोने जाओगे उस समय कहें आपकी आत्मा आपको बोल देगी आज आपने मंदिर में बहुत गलत किया, वैसे उस व्यक्ति के साथ आपने कहा सुनी कर ली, उस व्यक्ति के साथ आपने लड़ाई कर ली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपकी आत्मा आपको बोल देगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि विचार करना बहुत जरूरी है कि धर्म स्थान में कहें हम ऐसा कोई कार्य ना करें, किसी से यहाँ पर लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए कभी ऐसा ना करें। ये ना दिखाएं कि सामने वाले व्यक्ति ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि घर में इसकी कोई सुनता नहीं होगा इसलिए यहाँ सुनानी शुरू कर दी। हाँ जी, घर में इसकी कोई सुनता नहीं होगा इसलिए यहाँ सुनानी शुरू कर दी। हम दिल्ली में यानी कि रुके हुए थे और उसमें साथ में चलते हुए सेवक ने कहा कि महाराज जी यहाँ पे जो एक व्यक्ति आता है ना तो मैं डेली उसको जय जिनेंद्र बोलता हूँ, हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करता हूँ तो वो रिप्लाई नहीं देते, जबकि उसको भी तो फर्ज बनता है कि मैं जय जिनेंद्र हाथ जोड़ के बोलता हूँ, उसको भी तो करना चाहिए। कहा कि 15 दिन हो गए करते करते, आज मैंने आज भी नहीं किया और 2 दिन से मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अब वो मेरी तरफ देखता है, बोलने की कोशिश करता है, अच्छा तूने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। उसको अंदर बहुत बुरा लग रहा है कि ये मुझे जय जिनेंद्र नहीं बोलता, है ना। तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए हम धर्म स्थान के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। बाबा की जो समाधि है, बाबा का जो आशीर्वाद यहाँ पर बरस रहा है, उनके आशीर्वाद की वजह से आप लोग ये धर्म ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट है, कार्यकारिणी है, वो जो श्रद्धा से, भक्ति से जो सारी व्यवस्थाएं जो संभाल रही है और सभी को जोड़ने के लिए जो प्रेरित कर रही है, और चाहे युवा हैं उनको भी प्रेरणा देने का कार्य जो यहाँ की मैनेजमेंट ने किया है, और सभी को यानी कि जो लेके आ रहे हैं, तो यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की कार्यकारिणी पूरी तरह से एक साधुवाद की पात्र है, यानी कि एक प्रकार से धन्य की पात्र है। तो कहना चाहूँगा बाबा का आशीर्वाद बरस रहा है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर इतना कुछ होने वाला नहीं था, और ये आप लोगों की वजह से ही है। स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की,
चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा मेरी श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मुरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणंतोदम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम अंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साऊ लोगोत्तम केवली प्रणंतोदम लोगोत्तम, चत्तारी शरणम पवे जामी रंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साऊ शरणम पवे जामी केवली प्रणंतोदमो शरणम पवे जामी, अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे चरण उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही